सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं जो इंडियन आर्मी के सोल्जर जनरल ड्यूटी का जो पेपर होता है वो किस तरीके का रहेगा, क्या क्या क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और इसके साथ साथ जो जो टॉपिक मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा आज, और जो ये पूरा पीडीएफ है मेरे पास वो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर रखा है। तो मैंने कोई ये मनगढ़ंत नहीं बना रखा है कि ये आएगा, ये सारा का सारा इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है। क्या क्या चीज़ आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आपके टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, 100 नंबरों का होता है। दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि कुछ लोग क्या करते हैं, पहले फिजिकल की तैयारी करते हैं जम के, और फिजिकल की तैयारी पे वो कभी भी रिटर्न की तैयारी नहीं करते हैं। सोचते हैं जब हमारा फिजिकल निकल जाएगा, जब निकलेगा तब जाके हम मेडिकल देंगे, और मेडिकल के बाद जब निकल जाएंगे तब हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो होता क्या है कि हमारे पास केवल कितना बचता है, 1 या 2 महीना बचता है, और उसमें जो हमारी छोड़ी हुई पढ़ाई है, क्योंकि हम पूरा जी जान लगा देते हैं किसी भी फिजिकल को निकालने के लिए। सबसे टफ फिजिकल होता है आर्मी का, तो हम पढ़ाई को छोड़ चुके होते हैं या किसी कारण की वजह से हम पढ़ाई को छोड़ चुके होते हैं। तो हमारा क्या होता है, लास्ट में हम छंट जाता है। इतना सब मेहनत करने के बावजूद भी, पूरे साल की मेहनत क्या हो जाती है हमारा, इतना आगे पहुंचने के बावजूद भी, फिजिकल की बात अलग है, उसमें छंटना अलग बात है, पर लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी जब हम लास्ट में यहाँ पर रिटर्न पे छटते हैं तो वहाँ पर हमें दिक्कत होती है, बड़ी तकलीफ होती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इस चैनल पे, अपने चैनल पे आपको बेसिक से आपको कराने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, मॉक टेस्ट कराऊंगा, और जो जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो सारे मैं टॉपिक क्लियर कराने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको किस किस तरीके के वीडियो चाहिए। और मैं जितने भी यहाँ पे टॉपिक बताने वाला हूँ, मैं सारे के सारे आपको क्लियर कराऊंगा अच्छी तरह से। और जिस भाई को जो भी तकलीफ होगी कभी भी रिटर्न से रिलेटेड, वो मुझे डायरेक्टली मेल कर सकता है, मैं मेल आईडी भी छोड़ दूंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये है सिलेबस पर सोल्जर जनरल ड्यूटी, यानी कि जनरल ड्यूटी जीडी के लिए जो हमारा है। अब आपको पता है जीडी के लिए हमें कितना चाहिए, 10th पास चाहिए। कितना चाहिए, 10th पास, 10वीं पास होना चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है, हमारा केवल 10वीं से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, 10वीं से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो बात करते हैं, सबसे पहला है कितने, 3 पेपर यहाँ पे, एक पेपर होगा उसमें 3 पार्ट होंगे। सबसे पहला आएगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज कितने का आएगा हमारा, 15 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबरों का वो होगा, यानी कि 1-2 नंबरों का होगा। अगला है जनरल साइंस, ये कितने का होगा हमारा, 20 क्वेश्चन होंगे और कितने नंबरों का होगा, 40 नंबरों का होगा। अगला है मैथ्स, यानी कि गणित, जो कि 15 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबरों का होगा। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको कितने नंबर मिलने वाला है, यहाँ पे 2। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यहाँ पे दे रखा है एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर आर एग्जेम्प्टेड, यानी कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को इस एग्जाम के लिए छूट होती है, उनको 100% छूट होती है। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, एब्रिविएशन, यानी कि जो हमारे संक्षिप्त नाम होते हैं, जैसे हमारे पास सीपीयू का संक्षिप्त नाम, एएलयू का संक्षिप्त नाम, आईसीसी का संक्षिप्त नाम, ये सारे के सारे जो संक्षिप्त नाम यानी कि फुल फॉर्म जो होते हैं वो सारे के सारे पूछे जाएंगे। नेशनल भी आ सकते हैं उसमें, इंटरनेशनल भी आ सकते हैं। मैं एक एक टॉपिक पूरा क्लियर कराऊंगा, उनके लिए इंडिपेंडेंट वीडियो बनाऊंगा। अगला है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आपका क्या आएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल। स्पोर्ट्स में यानी कि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो कप आते हैं, जैसे आगा खां कप कौन सी चीज़ से है, थॉमस ट्रॉफी किस चीज़ से, ये सारा चीज़ आपको इसमें पूछा जा सकता है। और साथ में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड होते हैं, यानी कि पुरस्कार होते हैं, वो भी आपको पूछा जाएगा। अगला है अवार्ड एंड प्राइज। नेशनल अवार्ड, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो हमें अवार्ड यानी कि पुरस्कार मिलते हैं। गैलेंट्री अवार्ड, यानी कि जो आर्मी में हमें गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, वीरता पुरस्कार मिलते हैं। अगला है नोबेल प्राइज। ये सारे की सारी चीज़ें इसमें पूछा जाएगा। अगला हिस्ट्री में क्या क्या आएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि कौन कौन से डेट्स पे क्या क्या हुआ था। बैटल्स एंड इंडियन एंड वर्ल्ड, यानी कि बैटल्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे पानीपत का युद्ध, कभी कभी पूछा जा सकता है पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो आपको पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो ये पूछा जाएगा। जैसे 1526 में हुआ था, इसका आंसर है। तो ये सारी चीज़ें, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला है ज्योग्राफी। उसके बाद क्या है, हिस्ट्री में और क्या है, लैंडमार्क्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। लैंडमार्क का मतलब जैसे
सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे है, हड़प्पा कहाँ पे, नेशनल मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे आंदोलन हुए थे वो कौन कौन हुए थे, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। भूगोल में क्या पूछा जाएगा, सोलर सिस्टम यानी कि क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, सौर जो मंडल है हमारे पास, स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी कि सारा जो स्पेस है हमारा ब्रह्मांड है उसके बारे में हम जानकारी, उसकी जो जानकारी आपको होनी चाहिए। द अर्थ प्रिंसिपल पीक्स यानी कि जो अर्थ की जो मेन चोटियाँ हैं, प्रिंसिपल का मतलब जो मुख्य मुख्य चोटियाँ वो पूछी जाएंगे। डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब है मरुस्थल पूछे जाएंगे। रिवर्स, नदियाँ पूछे जाएंगे। लेक्स पूछे जाएंगे, झीलें पूछे जाएंगे। फेमस वाटरफॉल, मुख्य जो जलप्रपात हैं वो पूछे जाएंगे। जोग्राफिकल टॉलेस्ट एंड बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी यानी कि विश्व का सबसे बड़ा, ये विश्व का सबसे छोटा, ये सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा। अगला है टर्मिनोलॉजी, किस किस क्या टर्मिनोलॉजी जी का मतलब है शब्दावली, क्या है शब्दावली। शब्दावली का जैसे ज्योग्राफिकल टर्म में पूछा जाएगा कि पठार क्या होता है, क्या है पठार क्या होता है, इस तरीके से। जैसे कि आप बोला जाए कि हिमालय के कौन किस तरीके का पर्वत है, तो आपका आंसर होगा बलित पर्वत। किस तरीके का, बलित पर्वत। अगला है इकोनॉमिक टर्म्स पूछा जाएगा, जैसे मुद्रास्फीति क्या है। एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि हमारे पास एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी यानी कि स्पेस साइंस से रिलेटेड पूछा जा सकता है। अगला है लीगल टर्म एंड मिक्स टर्म, लीगल टर्म एंड मिक्स टर्म, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। ये सारे के सारे मैं अपनी क्लासेस में आपको पूरा कराऊंगा। अगला है यूएनओ। यूएनओ का मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला इंडियन आर्म फोर्सेस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी चीज़ से भी पूछा जा सकता है। इंडियन टाउन यानी कि भारत के कुछ शहर, नगर, स्टेट एंड इन चीज़ों से, यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, इनसे भी क्वेश्चन आएगा। इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च स्टेशन यानी कि जैसे डीआरडीओ हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। आगे देख सकते हैं न्यूज पूछा जा सकता है। और क्या क्या, कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट पूछे जा सकते हैं। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज पूछे, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज यानी कि किस किस ने क्या क्या, किस किस चीज़ की खोज की, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। किस वैज्ञानिक की किस चीज़ की खोज की। इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के बारे में पूछा जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी पूछा जाएगा यानी कि भारत के संविधान के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिलीजियंस, कम्युनिटीज एंड प्रिंसिपल लैंग्वेज यानी कि जो भारत में कौन कौन से धर्म हैं, कौन कौन से मुख्य भाषाएं हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल डे यानी कि इस दिवस को क्या मनाया जाता है, जैसे आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाएगा, जैसे यूएनओ हो गया, जैसे हमारे पास इंटरपोल हो गया, जैसे वो हो गया, और यूएनडीपी हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें कराऊंगा मैं। बुक्स एंड ऑथर भी पूछा जाएगा यानी कि किताबों और उनके लेखक भी पूछा जाएगा। अगला है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में भी पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स यानी कि हु इज हु यानी कि करंट अफेयर में क्या पूछा जाएगा, अभी कौन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो इसमें ये बताया है द अबव सिलेबस इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पर्टेनिंग टू द सब्जेक्ट यानी कि ये यहाँ पे बताया गया है कि केवल यही चीज़ नहीं आएंगे आपके जो सिलेबस है, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बाहर से आ सकता है जो सीबीएसई सिलेबस पे बेस्ड होगा। अगला है जनरल साइंस में क्या पूछा जाएगा, फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजीज एंड प्रिवेंशन यानी कि फूड का मतलब है हमारे पास खाना, पोषण, ये सारी चीज़ और बीमारियाँ, इन चीज़ों के बारे में पता सारा चीज पूछा जाएगा। अगला है मैथमेटिक्स में, ये साइंस में पूछा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी इसमें पूछा जाएगा। मेडिकल टर्म पूछा जाएगा, साइंटिफिक टर्म पूछा जाएगा, साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है अर्थमेटिक। मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाएगा, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब है अंकगणित। अंकगणित में क्या पूछा जाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर यानी कि कौन कौन से नंबर हमारे हैं, यानी कि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनसे संबंधित। अगला है एचसीएम एंड एलसीएम यानी कि मॉसोपो और लॉसोपो, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, यूनिटरी मेथड, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पूछी जाने वाली। और 1 बाय 1 टॉपिक, मैं इन सारे टॉपिक को 1 बाय 1 आपको कराने वाला हूँ। नेक्स्ट है अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। इसमें क्या पूछा जाएगा, बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन, एचसीएम एंड एलसीएम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोज में कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब है रेखा गणित, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सारी चीज़ें। लाइन्स एंड एंगल पूछा जाएगा यानी कि रेखा एवं कोण, ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटर यानी कि त्रिभुज एंड चतुर्भुज, पैरेललोग्राम,
समांतर चतुर्भुज एंड सर्कल यानी कि वृत्त पूछा जाएगा। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति में क्या पूछा जाएगा, एरिया एंड पैरामीटर्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ जितने भी चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, देखिए सबसे पहले तो आपको इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, क्या करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा किसी भी टॉपिक पे इनमें से, वो आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपको करना है लाइक करना है, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और कमेंट करना है कि आपको किस टॉपिक में आपको डाउट है और किस टॉपिक का आपको स्पेशली एक वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मैं स्पेशली अभी तक यूट्यूब पे कोई भी स्पेशली आर्मी के लिए, आर्मी जीडी के लिए उस पर ध्यान नहीं देता है, नॉर्मली कोई भी बनाता नहीं वीडियो। मैं यहाँ पे आर्मी जीडी के लिए एक स्पेशल क्लास स्टार्ट करूँगा, जिसमें आपके हर डाउट यानी कि हर क्वेश्चन का जो डाउट है वो सॉल्व होगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप शेयर करेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।